क्लास 10 का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आज हम मैथ का मॉडल पेपर 1 का 1 से 100 तक सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाएंगे और बनाने के साथ साथ समझाएंगे कैसे बनेगा और कम समय में कैसे बनेगा। और ये 100 तक पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे, सोल्व करेंगे। अगर ये आप वीडियो देखते हैं पूरा तो आपको एक अलग अंदाज में मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कम समय में कैसे बनाएंगे ये तरीका अभी हम आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे बताएंगे। तो आज जो है मॉडल पेपर 1 का हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 2052 जो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं 3 का घात, तो सबसे पहले 3 का घात खोजना है। हम इसको देखना है कि इसमें 3 है या 2 है क्या है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए मान लो अगर हम 2 लेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 1 2 6 का 12, फिर हमारा लास्ट में 6 2 से कटेगा, फिर 2 लगाएंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर अब यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लगाएंगे हम। तो 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 7 21 और 3 एकम 3। फिर हम 3 लगाएंगे और 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15 और 2 आएगा 21, 3 7 21। फिर 3 लगेगा और 3 एकम 3, 2 7 3 9 27 19। 19 तो अभाज्य होता है, 19 का तो खंड होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा 2 आ गया, 2 और हमारा जो है 3 आ गया, कितना 1 2 3 और हमारा 19 कितना आ गया 1। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का घात क्या है। तो 3 का घात पूछ रहा है। घात माने हिंदी देखो, घात क्या होता है, पावर, है ना। तो पावर जो ऊपर में कितना है, ऊपर में कितना है 3, तो 3 का घात 3, यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका 3 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता इस क्वेश्चन में कि 2 का घात क्या होता तो 2, अगर पूछता 19 का घात क्या होता तो 1। तो जब तक इसको बनाएंगे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, ठीक है, इसलिए हम बनाए। हम चाहते तो डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन ये बताने का मेरा मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है पूछ रहा है। तो पहले समझेंगे शांत और अशांत का खेला क्या होता है। देखो 1 मिनट समझो पहले शांत क्या होता है। देखो शांत और अशांत ये चीज समझ लेते हैं पहले। शांत मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर का नीचे की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि ये नंबर का नीचे में, नंबर का नीचे, नंबर का नीचे, नंबर का नीचे, ये सब नीचे की बात कर रहे हैं। अगर 2 अकेला हो या 5 अकेला हो या 2 5 इसका गुणनखंड हो दोनों साथ में, तो ये शांत होगा। इसके सिवा कोई भी नंबर आ जाएगा वो अशांत हो जाएगा, ठीक। इसी के बेसिस पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे नीचे में 2 और 5 साथ में है, तब भी ये क्या हो जाएगा, शांत। ये पूछ रहा है शांत नहीं वाला पूछ रहा है, तो ये तो हमारा शांत हो गया, ठीक। अब अगर इसमें देखेंगे 2 और 5, 2 और पावर नहीं देखना है कि सर यहाँ पे 4 है, पावर 4 है उससे मतलब नहीं है। मेरा बेस आधार क्या है 2, क्या है 5, 2 और 5 एक जगह रहेगा तब भी शांत, तो ये भी शांत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डी में देखते हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 5 है, 2 5 एक साथ, ये भी हो जाएगा शांत। लेकिन हम इसमें देखते हैं 2 तो अकेला है लेकिन 7 भी है। अगर 7 नहीं होता तो ये शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 है, 2 और 5 के सिवा कोई भी नंबर रहेगा वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 7 है, 7 नहीं होना चाहिए, ये शांत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अशांत है। क्या है बाबू, अशांत है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन है, बहुपद x ब्रैकेट 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग पूछा है। हम ज्यादातर क्वेश्चन देखते हैं कि हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि द्विघात बहुपद नहीं है। पहले द्विघात बहुपद बनाना है, फिर शून्यकों का योग निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन हल्का सा क्या किया है ना, वो कठिन किया है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो कहाँ जाता है, अंदर जाता है। पहले 2x के पास जाएगा कि 5 के पास जाएगा, पहले 2x के पास जाएगा। तो यहाँ पे जो गुना होगा 2 एकम 2, यहाँ भी x, यहाँ भी x, गुना में होता है तो घात जुड़ता है, तो क्या होगा x स्क्वायर, क्या होगा, मतलब 1 2x हुआ तो स्क्वायर, गुना में पावर की जगह लिखा जाता है, और ये माइनस, फिर x 5 से गुना होगा तो x गुना 5 क्या हो जाएगा 5x और -3। ये हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया,
ठीक, हर बार क्या होता था एग्जाम में, ये दिया हुआ रहता था और शून्यों का योग पूछता था। इस बार क्या तरह क्वेश्चन को चेंज किया है, लेकिन हम समझेंगे इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना है, तब पकड़ में आएगा। अब पूछ रहा है शून्यों का योग, क्या पूछा है? तो शून्य का योग क्या होता है बाबू? माइनस बी बटे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और सी निकालेंगे। ठीक है, इसमें तरीका क्या है, पहले वाला लेटर ए होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो बैठेगा क्या होता है, ए 2, और एक्स के बगल में बैठा क्या होगा, 5। अच्छा 5 होगा कि -5 होगा? हाँ -5 बोलना है। ठीक है, -5। और सी जिसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ होगा वो क्या होता है, सी। 3 बोलेंगे कि -3? -3। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है शून्यों का योग। क्या पूछ रहा है? शून्यों का योग। क्या पूछ रहा है? शून्यों का योग। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो एक माइनस हमारा यहाँ है, अब b का मान में भी माइनस है, 2 माइनस हो गया। तो मेरा माइनस, पहले वाला माइनस ऐसे रखेंगे और b का मान भी -5 ऐसे रखेंगे, और a का मान क्या है, 2। ठीक है, जो फॉर्मूला का माइनस है वो बाहर कर दिए हैं, जो b का मान है उसको छोटी ब्रैकेट के अंदर किए हैं। लेकिन माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस हो जाएगा और 5/2। अब 5/2 हमारा कौन सा ऑप्शन में है बाबू? डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत? चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। यही है, तो एक मूल -3 है और p का मान पूछ रहा है, और p कहीं दिया होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, देखो शून्यों का योग 2 मान होता है, क्या होता है, उसका जो शून्यांक 2 होता है। पहला शून्यांक दिया, दूसरा पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो पहला दिया है ना -3, ये -3 एक्चुअली में x का मान है। क्या है, x का मान। तो यहाँ पे x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर एक मूल दिया है -3, तो जहां जहां x दिखोगे वहां वहां -3 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 जैसा है वैसा, गुना x के बदले क्या रखेंगे, -3। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस p गुना x है, तो छोटी ब्रैकेट लगा के -3 देंगे। छोटी ब्रैकेट क्यों देंगे, क्योंकि मान क्या है, माइनस में है। ठीक है, और उसके बाद -3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे, एक बात समझो, यहाँ पे 2 तो रहेगा हमारा गुना पे, ये जो है ना माइनस जो हमारा है, अगर किसी का पावर सम रहे, मतलब जो कि आधा हो या 2 काट दे, तो वो उसका जो पावर है माइनस वो प्लस हो जाता है। अगर उसका जो पावर है जैसे रहेगा 1, 3, 5, 7, 9, इन किसी का आधा नहीं होगा, ये सम संख्या नहीं होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसका पावर कभी भी प्लस नहीं होगा, वो माइनस रहेगा। अगर पावर में रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, जिसका कि आधा होगा या सम संख्या होगा या 2 काट देगा, तो इसका माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ट्रिक याद रखना। तो 2 का आधा होता है ना, 2 एक सम संख्या है ना, तो इसके बाद ये माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 तिया 9। ट्रिक समझ गए? और उसके बाद ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 को p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p, और -3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करना है, 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। यहाँ पे -3p रहेगा। अच्छा 18 में 3 गया, कितना हुआ, 15, प्लस 15 की -15, क्योंकि प्लस यहाँ ज्यादा है तो +15 बराबर 0। अब एक बात बताओ बाबू, -3p उधर भेजेंगे, +15 उधर जाएगा तो -15, अब p बराबर -15 बट्टे -3, प्लस हो जाएगा। अब 3 5 15, p का मान कितना आ जाएगा, 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा मतलब गुना का बात पूछ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a, ये होता है। अब यहाँ पे हमको मान चाहिए, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर, ये क्वेश्चन जो है ना क्या होगा, देखो x² के बगल में क्या बैठा है, a, तो a का मान क्या हो जाएगा, a। अब सर a का मान a होगा, देखो हमको क्या क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन जो बोलेगा वही काम करना है। x² के बगल में जो भी बैठेगा उसी को रखना है, ठीक ना। x² बगल में मोदी रहेगा तो मोदी a का मान हो जाएगा, ठीक है। अब जाएंगे x के बगल में कौन है, -b, यहाँ हो जाएगा -b, और c कुछ नहीं तो c का c, जैसा है वैसा। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बी का c/a, का मान कितना है बाबू, c का मान c होगा। अच्छा a का मान कितना है, a, c/a, यही आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
सी बटे सी, ऑप्शन सी में ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी है। तो समांतर श्रेणी होने का मतलब क्या होना चाहिए, जो डी है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि दूसरे को पहले से घटाओ, दूसरे को पहले से घटाओ, उसका अंतर बराबर होना चाहिए। अगर हम चेक करेंगे 5 को 2 से घटाएंगे तो 3 आएगा, और अगर 7 को 5 से घटाएंगे तो कितना आएगा 2। इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, अंतर सेम है नहीं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये जो है स्क्वायर में क्वेश्चन है, 2 दूनी 4 तोड़ देंगे पहले, 3 तिया 9 और 7 7 49, ठीक है। क्वेश्चन ये था, हमने इसको तोड़ा। उसके बाद अगर हम घटाएंगे, बाबू दूसरे को पहले से घटाना है, ये क्लियर करना। तो 9 को 4 से घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और 49 को 9 से घटाएंगे तो 40, ये भी नहीं मिल रहा है। अब आते हैं इसमें एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स पहले से घटाएंगे, इसके पावर कुछ नहीं तो एक जो है रहेगा, है ना, तो कितना आएगा एक्स। अगर इसको हम देखेंगे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से देखेंगे तो कितना आएगा एक्स, ठीक है। इसका जो आंसर है वो गलत है। क्यों गलत है, जब हमने इसको बनाया तो इसका आंसर डी है, जबकि डी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन सेट गलत किया होगा। अब इसमें देखते हैं हम, अगर हम इसको घटाएंगे 3 को 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा 2, अगर हम 5 को 3 से घटाएंगे तो कितना आएगा 2। देखो इसका भी अंतर सेम नजर आ रहा है और इसका भी अंतर सेम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सी और डी दोनों सही है। कहीं ना कहीं ऑप्शन उसको सेट करने में गलत किया होगा। इसका करेक्ट आंसर सी और डी दोनों होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट में है। और इसका पूछ रहा है बस कुछ नहीं पूछ रहा है, बराबर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, बराबर दिया है, ठीक है। इसका एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन जो है इसमें सोल्व नहीं करना है, बिल्कुल विद इन सेकंड में बनेगा। कैसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है, और कुछ नहीं तो क्या होता है गुना, और 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 गुना क्या होगा 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेकतर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अलग अलग नामों से पूछेगा। विवेकतर, विवेचक, डी, ये सब एक ही चीज है, ये बार बार इस टाइप का पूछता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी बराबर क्या होता है बाबू, बोलो क्या होता है इसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ए बराबर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर बगल में जो है वो हो जाएगा 5, बी बराबर क्या हो जाएगा -4, और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे, बी के जगह क्या रखेंगे -4 का स्क्वायर, और -4 गुना ए का मान हमारा कितना है 5, और सी का मान 2। तो हम क्या बोले अभी जस्ट पहले बताएं कि यहाँ पे पावर में 2 है, 2 एक सम संख्या और इसका एक आधा होगा। तो जब भी ऐसा रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16, अब माइनस 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। अगर हम घटाएंगे वो प्लस ज्यादा है कि माइनस, माइनस ज्यादा, कितना होगा 24। इसका ऑप्शन किसमें 24 बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आता है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति जो है आपको एक लिस्ट नजर आ रहा होगा। अगर d छोटा हो 0 बड़ा हो तो क्या होगा, अगर d बड़ा हो 0 छोटा हो तो क्या होगा, d और 0 बराबर होगा तो क्या होगा। ये सब जो है इसका कौन सा क्या नियम है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले इसको बनाना है, क्या करना है बनाना है। तो यहाँ पे देख सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर, b बराबर और c बराबर मान लेंगे। यहाँ से a का मान कितना है बाबू 2, ठीक है। a का मान कितना है 2, और b का मान क्या है -4, और c का मान 3, ठीक है। अब इसमें निकाल लेंगे d, निकालेंगे d बराबर, फॉर्मूला बताओ, ठीक है। अब b का मान क्या है हमारा -4 का स्क्वायर, और -4 गुना a का मान कितना है, और c का मान 3। हम क्या बोले थे 2 एक सम संख्या है, माइनस क्यों क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चुके 16, अब माइनस 4 दूनी 8, 8 24। अब बताओ क्या हो जाएगा, प्लस ज्यादा कि माइनस, माइनस कितना होगा 16 में 24 जाएगा तो कितना होगा बाबू 8 होगा, ठीक है। अब इसमें अगर छोटा होगा d 0 से क्या होगा छोटा, तो d हमारा 0 से जब छोटा होगा तो क्या होगा वास्तविक नहीं, कि वास्तविक और समान, कि कौन सा होगा वास्तविक नहीं। इसका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। जब भी माइनस में d आएगा, हमारा d का मान निकलाना, ये जब भी माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो बताओ द्विघात बहुपद में कितना मूल होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। और यहाँ एक पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है हमको नहीं पता, हमको दोनों मूल निकालना है और देख लेंगे जो मूल इस ऑप्शन में मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मूल क्या हो जाएगा कि पहले को लास्ट से गुना करो, क्या हो जाए? 2 एक कम 2। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 और 1 से तोड़ेगा और कुछ होगा बाबू? नहीं होगा ना। इसमें क्या करना है, हमको लाना है बीच वाला -3। क्या लाना है? -3। अगर हम इसमें -2x लगा दें और इसमें -x लगा दें, कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे x का मतलब एक ही ना है, क्या है? एक x से तो एक ही हुआ। अब इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2x और -x। इस -3x के बदले में इसको लिखे हम यहाँ पे, ठीक। अब -2 -1 -3 मिला कि नहीं, और +2 अब बराबर 0। हम देखेंगे ये दोनों को जो है इसमें कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2 है ना। लेकिन यहाँ पे x और x दोनों जगह x तो है, x तो दोनों तरफ है, जो दोनों तरफ है उसको कॉमन निकालेंगे x। अब x निकाल लिए, यहाँ पे 2x है, एक x निकाल ले तो एक x बचा हुआ है इसमें और माइनस। अब यहाँ पे x एक ही x था बेचारा का, वो तुम निकाल लिए। अब कौन बचा? 2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस और हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा x और ये माइनस तुम कॉमन निकालो तो इस प्लस को माइनस प्लस करके माइनस हो जाएगा और जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 0 कर सकते हो तुम। अब x माइनस से क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और हमारा इधर हो जाएगा x माइनस 2। अब इसको हम शून्यांक बराबर उधर भेजेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 0 -1 उधर जाएगा तो +1 तो x बराबर 1। एक शून्यांक हमारा रेडी है। अब हम दूसरा निकालेंगे इससे तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर 0 -2 उधर जाएगा तो +2 और x बराबर 2 हमारा दूसरा। तो बहुपद का 2 शून्यांक होता है, हमारा एक निकला 1, एक निकला 2। अब ऑप्शन में देखना है कौन सा मैच किया बाबू? 2। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही इसका मैच किया है। अगर हमारा यहाँ पे ऑप्शन में 1 रहता तो एक आंसर होता कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन देखना है। जब भी पूछेगा एक मूल निकालो तो हम तो 2 मूल जानते हैं, हम दोनों निकालेंगे। अब जो मैच करेगा वही बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। ये 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि कौन क्या होगा? परिमेय। परिमेय के ऊपर में क्या पूछ रहा है? परिमेय। हम जानते हैं जो रूट से निकल जाए वो क्या होता है? परिमेय। और जो रूट के अंदर रहे वो क्या होगा? वो परिमेय। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है गुणनफल दिया है तो एक बात याद रखना, जब भी 2 रूट हो और बीच में गुना हो, 2 रूट हो और बीच में गुना हो तो क्या होगा? ये दोनों गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 5 से क्या हो जाएगा? 15। यहाँ पे 2 रूट है तो ये गुना हो जाएगा, एक रूट में आ जाएगा 9 7 63। फिर यहाँ हम पहले गुना कर रहे हैं 8 दूनी 16 और यहाँ पे गुना करेंगे 6 या 18। पहले हम ये क्या करेंगे, जो भी 2 रूट होगा एक रूट में लाके गुना कर देंगे। कर दिए। अब बताओ बाबू 15 का निकलता है? नहीं निकलता। 63 का निकलता है? नहीं। 18 का निकलता है? अच्छा 16 निकलता है। 16 का क्या होता है? 4। तो इसका मतलब परिमेय पूछ रहा है, इसी का रूट से निकल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है बाबू कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 154 पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देख के देख रहे हो, 2 का पावर 2 7 गुना 10। इसका मतलब क्या है कि ये सारा जो है ना हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि? तो यहाँ पे 154 को अगर हम तोड़ेंगे बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है तो क्या होगा? 2 7 14, एक बचेगा 14, 2 7 14 और यहाँ पे 77 है। क्या है? 77। तो अगर तुम ये 7 लोगे तो 11 7 77 या 11 कम 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 11। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ही नहीं जो स्क्वायर हो रहा है। 2 गुना 7 गुना 11 किसमें है? या ऑप्शन सी में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है बाबू? निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। ये 4 ऑप्शन है। एक घातीय का मतलब होता है जो रेखिक समीकरण है ना, जैसे बहुपद का बहुत सारा प्रकार है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद को ही क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन वही है, रेखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 होगा। तो ये सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन इसमें स्मार्ट दिमाग क्या लगाना है, जो नहीं होगा पहले उसको छांटो। क्योंकि सबको क्यों चेक करें हम, जो बिल्कुल नहीं होगा, लगता है कि हो ही नहीं सकता है, उसको हटाओ पहले, निकल पहले फुर्सत में, ठीक है। इसमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो x पावर 2 ये तो पहले से 2 है, तो द्विघात का समीकरण है, ये तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इस पर हम दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ भी जो है इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं और पावर 2 है तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। ये पूछ रहा है एक घात वाला।
तो इसमें अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बराबर की उधर x और बराबर की इधर x, एक इधर प्लस है उधर माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x ही नहीं रहा तो कुछ बचेगा नहीं, ये भी खत्म। अब बचा ये हमारा, तो यहाँ पे अगर नहीं भी बनाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b। लेकिन दिल मानता नहीं है तुम लोग का कि बना के दिखाइए, तो ठीक है बनाते हैं। क्या है बाबू, x + 1 का स्क्वायर और बराबर x स्क्वायर और प्लस 4x + 2। इसमें क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, पता है ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर + b की जगह क्या है, एक का स्क्वायर एक ही कर देते हैं, है ना, और प्लस 2ab x गुना 1। अब बराबर इधर जैसा है अभी वैसा कर देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये कैसे रेखिको, ये तो डबल स्क्वायर है ना, देखो कैसे उड़ाते हैं इन लोगों को। तो x स्क्वायर + 1 और प्लस 2x और बराबर x स्क्वायर + 4x और प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कट जाएगा। हम क्या बोले, यहाँ पे अगर बराबर की इधर और बराबर की उधर एक जैसा हो तो क्या हो जाता है, कट जाता है, वैसे ये भी कट जाएगा। अब बताओ x स्क्वायर कट गया तो यहाँ भी सिंपल x है, यहाँ भी सिंपल x है। अगर हम जोड़ेंगे भी तो 2 तो पावर में नहीं आएगा ना, तो पावर में 1 आएगा, मतलब 1 घात। तो हम तो इतना करना नहीं है, ये हम आपको तसल्ली के लिए दिए हैं। आपको क्या करना है, जो नहीं होगा पहले उसको काटो और जो बचा वो आंसर। आज हम बताते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्या करना, पहले कोशिश करना कि अगर जो बन जाए उसमें कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने, क्या बने, नहीं बने, तो कोशिश करना कि 4 तो ऑप्शन है, 4 में तो छाटना है, तो पहले जो नहीं होगा उसको छाटो। तो अगर 4 में अगर बाबू 2 छट गया तो 2 बचा, तो 2 ही में ना सोचना है। और अगर गलत भी जाएगा तो 2 में क्या पता ज्यादा % चांस होता है सही जाने का। तो जब कुछ भी नहीं बने और नहीं आता है तो नहीं वाला तो छांटो। तो हो सकता है छांटते छांटते 2 बचा, उसमें लगा दिए और क्या पता सही में लग गया, ठीक है। लेकिन हम मानाने के लिए तुम लोग को इतना बना के दिखाते, ठीक है। नंबर 14 देखते हैं बाबू, क्या है कि द्विघात में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इससे पहले हम कौन सा क्वेश्चन देखे थे, एक घात समीकरण, अभी कौन सा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन बहुत मतलब कठिन क्वेश्चन है, बनाना पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं और बिना बनाए हुए आंसर करेंगे, टिक लगा के, जैसे हम अभी पहले बताया। अभी आपको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे पहले देखना है कि कौन नहीं बनेगा, नहीं वाला काटो। तो ये तो x + 1 कुछ है, इसको अभी रहने देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखो, हम अभी बताए थे x बराबर के बगल में x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे द्विघात मतलब पावर में 2 होना चाहिए ना, इसका पावर ही खत्म कर दिया तो कहाँ से घात होगा, ये खत्म हो गया, ये तो चलो नहीं होगा। अब हम एक चीज इसको अभी रहने देते हैं, इसमें आते हैं। एक चीज बताते हैं कि बहुपद का एक नियम है, कोई भी संख्या नीचे नहीं रह सकता है। इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट है इंग्लिश का, वो नीचे में x हो या y हो या m हो या d हो, यहाँ पे नीचे कभी नहीं रह सकता है। ये तो द्विघात के शर्त के खिलाफ है, ये तो भड़क जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, कैसे हो जाएगा। तो ये पे बहुपद खत्म। अब बताओ 2 खत्म हो गया, अब कौन बचा, 2। अब यहाँ पे अगर तुम कुछ भी लगाओगे ना, अगर नहीं आता है जिस बच्चे को, तो 2 तो खत्म हो गया ना, इसमें तो लगा दोगे, समय नहीं है तो अब इसमें दिमाग लगाएंगे, हम नहीं बनाना है। यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं 2x स्क्वायर + 4x + 2, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, पावर में 2 भी है, साफ सुथरा कोई क्लियर नहीं है, ना x नीचे में है, ना माइनस में, घात माइनस में या रूट में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है प्लस माइनस, आप तुमको डाउट लगा सर ये होगा कि ये हमको दिख रहा है कि ये होगा, इसका गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन हमको आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। जब दिख रहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों बचा, दोनों में हमको क्लियर दिख रहा है कि ये 2 का बहुपद है, तो ये होगा बाबू, एक ही ना आंसर होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। समय बचा कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर - 3 के x + 1 बराबर 0 हो, के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। मूल बराबर होगा, याद रखना, मूल बराबर मतलब d बराबर 0, मूल बराबर मतलब d बराबर 0। पहले मान लेते हैं हम, a का मान क्या है बाबू बताओ, 4, और b का मान क्या है -3k, ये k x को छोड़ के कुछ भी हो सबको लेना है, ठीक है। और c बराबर क्या हो गया 1, तो बताओ d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर - 4ac। अब b का मान हमारा -3k स्क्वायर होगा कि नहीं, और -4 गुना a का मान क्या होगा 4, और c का मान क्या हो जाएगा 1। अब देखो हम बताए थे पावर सम है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 तिया 9, लेकिन 3 तिया 9 की हो ना, ब्रैकेट में 2k भी है, k का कुछ होता है ना, तो k के ऊपर इस पावर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब -4 चुके 16, लेकिन मूल बराबर है, क्या है,
मूल बराबर है तो डी बराबर क्या होता है 0। डी बराबर क्या होता है 0, क्यों? क्योंकि मूल क्या होता है बराबर। जब भी लिख देगा ना कि मूल बराबर होगा तो तुम पहले जो है डी बराबर निकालना और लास्ट में ये डी बराबर 0 लिखना। तो 0 रखेंगे इसका मतलब समझ गए कि 9 के स्क्वायर माइनस 16 बराबर हम 0 रखेंगे, या डी के बदले 0 रखेंगे तो हम उस साइड रख दिए, ठीक है। तो डी बराबर 0 क्यों रखे हम? क्योंकि मूल इसका क्या है बाबू बराबर है। तो यहाँ पे देखो 9 के स्क्वायर बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 16, और के को फ्री करेंगे बाबू, के स्क्वायर बराबर, तो उधर 0 हट गया तो क्या बचा 16। और जब भी कोई भी नंबर के बगल में गुणांक के रूप में रहता है तो कहाँ जाता है नीचे जाता है। अब के स्क्वायर बराबर 16/9 हो गया। अब के को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, के को फ्री करेंगे तो हो जाएगा के बराबर हमारा √16/9 होगा कि नहीं। और के बराबर 16 का क्या होता है 4, वर्गमूल 4 होता है, और 9 का क्या होता है 3। कोई भी चीज अंडर रूट से वर्गमूल से बाहर निकलता है तो वहां पे प्लस माइनस लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा +4/3। ये कौन सा ऑप्शन में है बाबू? ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 16 देखते हैं क्या है बाबू कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद बनाने बोल रहा है। जब भी द्विघात बहुपद बनाने बोलेगा तो हमको चाहिए शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है बाबू 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ -15। तो द्विघात बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है, बताओ फॉर्मूला बताओ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x होगा x, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x² हमारा जैसा है वैसा। अब बराबर माइनस देंगे हम अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, और x है तो x, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -15, तो ब्रैकेट में -15 देंगे अब बराबर 0। तो x² -2x, अच्छा माइनस प्लस क्या हो जाएगा -15 अब बराबर 0। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नंबर 17 देखते हैं क्या है बाबू, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है। इससे पहले हम एपी वाला क्वेश्चन एक तो करे थे और इसमें भी एपी वाला क्वेश्चन करेंगे। समांतर श्रेणी पूछ रहा है, जिसका अंतर होगा बराबर होगा वो समांतर श्रेणी है, जिसका अंतर बराबर नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं बाबू 16 में 12 गया कितना जाएगा 4, और अब 20 में 16 गया 4, इसका मतलब अंतर सेम है तो ये एपी होगा। ये नहीं वाला पूछा है, कौन सा वाला पूछ रहा है नहीं वाला। अगर हम देखेंगे इसमें इसका जो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 5 5 25, 7 7 49, स्क्वायर तोड़ दिए इसका हम। अब बताओ बाबू 25 में 4 गया कितना हो जाएगा 21, और हमारा यहाँ पे 49 में 25 गया कितना हो जाएगा 24। तो 21 और 24 अंतर मिला नहीं, हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, यही नहीं है। लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक। अच्छा 3a में 1a गया कितना ए हुआ, और 5a में 3a गया 2a, ये भी होगा तो ये भी होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हम चेक कर देते हैं, ठीक। अब 5 में 3 गया और 7 में 5 गया, जब भी घटाओगे तो दूसरे से पहले घटाना, ये याद रखना है। तो इसका जो है यहाँ पे सबका एपी है और बी नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें क्या है कि एक एपी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक सीरीज है √2, √8, √18, √32, और इसमें पूछ रहा है सार्वंतर मतलब डी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा रूट देख के डर जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है बिना रूट वाला होता है, जैसे 2 4 6 8 10 15, अब रूट वाला है, लेकिन इसमें डरना नहीं है। हम इसमें क्या दिमाग लगाए, पहले जो रूट से निकलेगा उसको निकालो, जो रूट में रहेगा उसको डालो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हम फिर से एक सीरीज बनाएंगे अपना मन से। पहले √2 लिखेंगे, उसके बाद √8 को जब हम 8 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 2 2 2 निकलेगा, ये दोनों जोड़ा मिल गया, 1 2 निकल जाएगा बाहर और ये हमारा रूट में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा √8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बचा 18 जो है, यहाँ पे जो 3 3 जोड़ा मिला तो ये बाहर निकल गया, इसमें इसका जोड़ा है वो कहाँ रहेगा रूट के अंदर। तो इस √18 के बदले हम ये लिख सकते हैं 3 √2, और 32 भी चाहिए लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ये 2 भी घटा देंगे तो हमको डी मिल जाएगा, ठीक है। हम वो भी कर सकते हैं उस तरीके से। अब हमको निकालना है सार्वंतर मतलब डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा दूसरा माइनस पहला। दूसरा कौन है 2 √2 माइनस √2। अब बताओ बाबू 2 √2 मतलब √2 2 ठो है, यहाँ √2 1 ठो है, तो 2 √2 में 1 √2 घट जाएगा तो क्या √2 बचेगा 1 √2 बचेगा, होगी नहीं। अब हमको इसको चेक करना है डी बराबर, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में चेक कर लिया ना, अब ये दोनों के बीच में चेक करेंगे तो क्या है दूसरे को पहले से घटाना है। दूसरा कौन है इन दोनों में, ये 3
2। अब माइनस इसका क्या है 2√2। अब बताओ यहाँ √2 3 ठो है, यहाँ √2 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो ज़्यादा है तो √2। तो बताओ ये √2 मिला कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा √2। ये ऑप्शन किस में है बाबू? √2 किस में ऑप्शन? क्वेश्चन में 18 है ना, ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना आसान।